इसलिए उलमाए अहले सुन्नत एक वाक़या लिखते हैं कि हमारे यहाँ बिहार अनवार में भी है उरैना बिन्त इसहाक़ का वाक़या, और ये लिखा जाता है कि ये वाक़या भी एक बहुत बड़ा सबब है वाक़या करबला की बुनियाद में, क्योंकि इस वाक़ये के अंदर पहली मरतबा इमाम हुसैन का यजीद से टकराव हुआ था और पहली मरतबा इमाम हुसैन ने यजीद की ख्वाहिश को पूरा न होने दिया था। ये वाक़या आपने मकाम पर करी और ये आपको बताएगा कि इमाम हुसैन जानते हैं कि यजीद मेरी जान का जादू है, यजीद मेरा दुश्मन, लेकिन उसके बावजूद हाजतमंद की अहमियत का क्या मकाम है। तो इमाम ये सब कुछ जानने के बाद भी हाजतमंद की मदद कर रहे और यजीद की नाराजगी को मोल ले रहे। तारीखों में वाक़या इस तरह लिखा कि यजीद ने एक मरतबा तारीफ सुनी उरैना बिन्त इसहाक़ के हुस्न जमाल। उरैना बिन्त इसहाक़ अरब की एक इंतहाई मालदार, इंतहाई तालीम याफ्ता, इंतहाई शरीफ लेकिन इंतहाई हसीन औरत, और अब्दुल्ला इब्न सलाम उनके शौहर का नाम था। अब्दुल्ला इब्न सलाम मुआविया की तरफ से इराक के गवर्नर से सूबा उनका दारुल खिलाफत। यजीद के कानों में उड़ती फुड़ती या खबरें आ पहुंची कि उरैना बिन्त इसहाक़ हसीनो जमील, और आने वालों ने जो उसे उरैना बिन्त इसहाक़ के हुस्न जमाल की तफसील बताई तो रिवायतें यह है कि यजीद खुद बखुद उरैना बिन्त इसहाक़ के इश्क में मुब्तला हो गया और उरैना के इश्क में इस तरह से मुब्तला हुआ कि अपना दिन के वक्त वो आराम से बैठ सकता और रात को आराम से सो सकता। यहाँ तक कि जब उसका इश्क बेइंतहा बढ़ा, हद से ज्यादा बढ़ा, तो उसने मुगैरा इब्न शहमा से नकल किया कि मैं उरैना से हर सूरत के अंदर निकाह करना चाहता हूँ। ये मुगैरा इसका किरदार आगे चलकर आएगा कि हकीकत में यजीद को वली अहदी का ओहदा दिलवाने वाला ये मुगैरा इब्न शहमा, वरना खुद मुआविया के ज़हन में भी इब्तिदा में ख्याल नहीं था कि मैं अपने भाई यजीद को अपना वली अहद बनाऊं। यजीद को वली अहद बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए रिवायतें बताती हैं कि यजीद को मुआविया ने जंगलों में बद्दू कबीले के अंदर ले जाकर छोड़ दिया था और वो वहीं पर जिंदगी गुजार रहा था। ये तो चंद हालात ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से मुगैरा, और वो हालात आगे चलकर आएंगे, मुगैरा ने अपने ओहदे को बताने के खातिर यजीद को वली अहद बनाने की तजवीज़ पेश कर दी थी और यजीद को वली अहद बनाने की स्कीम पूरी मुगैरा की। तो ये इंतहाई यजीद के करीब था। जब मुगैरा को यजीद ने अपने इश्क की कैफियत बताई तो मुगैरा मुआविया के पास आया और आने के बाद उसे बताया कि यजीद इस तरीके से उरैना के निकाह की ख्वाहिश अपने दिल में रखकर बैठा, लेकिन उरैना अब्दुल्ला इब्न सलाम की बीवी और अब्दुल्ला इब्न सलाम को चाह पड़ी है कि अपनी इतनी हसीन और जमील और खूबसूरत बीवी को तलाक दे दे। यजीद को मुआविया बुलाता और बुलाने के बाद एक मरतबा यजीद से सवाल करता तो और पूरी तफसील मालूम करता है। वो बेटे की गुफ्तगू तारीख में मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारा मौजूद कुछ है इसलिए इख्तिसार के साथ इस वाक़े को बयान करना सिर्फ इसलिए जरूरी कि वाक़या करबला के पीछे एक ये सबब भी उलमा बयान करते। अब ये आगे चलकर आएगा कि इसमें कितनी हकीकत। जब बाप अपने बेटे को बुलाता है उससे डिटेल मालूम करता है कि आजकल तुम्हारा इश्क किस डिग्री पर किस स्टेज पर पहुंचा हुआ, तो बेटा अपने बाप के सामने तफसील बताता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ उरैना के इश्क में और मेरी क्या हालत। यहाँ तक कि मुआविया को यकीन हो गया कि ये उरैना के इश्क में इंतहाई हद तक तो मुलव्वस हो चुका और अब इसको इस से हटाना नामुमकिन है। तो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी शादी उरैना से करा कर रहूंगा। मुआविया जैसा शख्स अज़्म और इरादा करता और ये हुसैन की बात थी कि जिसने मुआविया के इन जुमलों को गलत साबित करके दिखा दिया। मुआविया अब्दुल्ला इब्न सलाम को जो उनका गवर्नर है कूफे के अंदर वहां से खत लिख के बुलाता और खत लिख के बुलाने के बाद दिमश्क के अंदर उनको मेहमान ठहराता। इसी जमाने में दिमश्क के अंदर पैगंबर के दो सहाबी मौजूद, एक अबू हुरैरा और एक हजरत अबू दरदा अंसारी। हजरत अबू दरदा अंसारी के बारे में रिवायतें कुछ ये बताती कि अबू दरदा अंसारी बरासत मेहमान अहले बैत में शामिल और उन चंद गिने साहबियों में थे कि जो बातें बताते पैगंबर अपने मौके से नहीं हटे। बहरहाल अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा ये दो सहाबी वहां पे मौजूद। अब रिवायत यह है कि मुआविया ने अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए इन दो साहबियों को इस्तेमाल किया और नाकानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया। इन दोनों को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि मेरी एक बेटी जवान हो चुकी और मुझे इंतहाई फिक्र है कि अपनी बेटी का निकाह किससे करूं। अगर से निकाह का इख्तियार मेरी बेटी के हाथ में है शरीयत का मसला, लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन सा है कि मैं जिसका नाम तजवीज़ करूंगा मेरी बेटी मान लेगी और फिर मेरी निकाह अब्दुल्ला इब्न सलाम पर पड़ती है। अगर किसी तरह से तुम मुझे राजी कर लो मेरी बेटी से शादी करने के लिए तो मेरी बेटी का रिश्ता इंतहाई मुनासिब जगह पे चला जाएगा। अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा राजी हो गए कि ठीक है, हम जाकर अब्दुल्ला इब्न सलाम से बातचीत करेंगे। और इधर मुआविया फरक अपनी बेटी के घर में आता और बेटी के पास आकर ये कहता है कि मेरी बेटी, मैंने अब्दुल्ला इब्न सलाम को उसकी बीवी से जुदा कराना चाहा, तू सिर्फ इतना मेरा काम कर दे कि जब अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा तेरे पास आए और आकर ये सवाल करें कि क्या तू अब्दुल्ला इब्न सलाम से निकाह करने पर राजी, तो तू इसे जवाब दे देना कि जो मैं तुझे बताता हूँ। और मुआविया ने अपनी बेटी को जवाब याद कराया। अब अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास गए और जाकर ये बताया कि मुआविया के ज़हन में यह ख्याल आया है कि अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दे। अब मुआविया की बेटी से शादी करके मुआविया का दामाद बनना, इतनी बड़ी हुकूमत के खलीफा का दामाद बनना, अब्दुल्ला इब्न सलाम कभी ख्वाब ख्याल में भी न सोच सकते थे कि मुआविया अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुझसे रज़ामंद हो जाएंगे। अब से उन्होंने कुछ कभी सुनी तो कानों पर यकीन नहीं आया। और इधर अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम को जो कहते हैं तो मैं दिलो जान से राजी और इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा मौका मिलेगा, अब इसमें क्या किस किस्म की रुकावट और मुज़ाहिमत, वो कहते हैं कि बस मुआविया की बेटी से पूछना पड़ेगा। तो अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा अब्दुल्ला इब्न सलाम अपनी तरफ से भेजते हैं कि आप चाहिए और जाकर फिर से मुआविया से दरियाफ्त कीजिए कि क्या वो मुझसे निकाह करने पर राजी है या राजी नहीं। अब मुआविया के ज़फेर और साजिशी ज़हन को देखते हुए चले ये लोग चले, दोनों सहाबी रसूल हैं, पैगंबर के सोहबत में उठे बैठे हुए और समझता अबू दरदा अंसारी तो पैगंबर के पास शुरू से दिल से शामिल है। आज मुआविया की बेटी के पास पहुंचे, वो बेटी 12 थी, किसकी बेटी, एक मतलब अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा से कहती है कि हाँ मैं भी अब्दुल्ला इब्न सलाम का नाम सुन चुकी हूँ और मुझे इंतहाई माकूल आदमी नजर आते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उनकी पहले ही से बीवी है अब उरैना बिन्त इसहाक़, मुझे इसमें तो कोई एतराज नहीं क्योंकि उस जमाने का माहौल
जब एक आदमी की 3-3 4-4 बीवियां हुआ करती थी, एक आम का रवाज था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब रहना के साथ एक घर में मुझे रहना पड़ेगा तो यकीनन अपनी शौकन का, अपनी स्वास्थ्य का गिराफा हो सकता है कि मुझे किसी और गुस्से में कर दे और मैं अब्दुल्लाह इब्न सलाम की नाफरमानी का कहता हूँ मुझसे शौहर के हाथ गलती हो जाए और जहन्नुम की भड़कती हुई आग मेरा मुकद्दर बन जाए। क्या देखें कि मुआविया जैसे जालिम और शकी शौहर की बेटी, लेकिन शौहर के हुकूक का उसे भी कितना ख्याल है। ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से की हालत में आऊँ, अपने शौहर से किसी बात से नाराज हो जाऊँ और उसके बाद जहन्नुम की भड़कती हुई आग मेरा मुकद्दर बन जाए। अबू दरदा अंसारी कहते हैं कि फिर इसका क्या इलाज है? तो जवाब देती है कि बस एक ही इलाज है कि अगर किसी तरह वो हुरैना को तलाक दे दें तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि उनसे निकाह करूँ या निकाह न करूँ। अबू दरदा अंसारी वापस आते हैं और अब्दुल्लाह इब्न सलाम को बताते हैं कि क्या सूरत हाल। अब्दुल्लाह इब्न सलाम इस वक्त तो बहरहाल अंधे हो रहे थे, दुनिया की दौलत की और इश्क की आपके अंदर एक फतवा कहा कि मैं आप दोनों को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अब मेरा हुरैना दिन के हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं और मैंने 3 तलाकें उसे दे दी। इधर तलाक दे दी गई और अब मुआविया के बाद जाइए और जाकर बता दीजिए मुआविया की बेटी को कि मुआविया की बेटी हमसे शादी करने का राजी है या राजी नहीं। अबू दरदा अंसारी और अबू हुरैरा फिर पलट के गए और जाने के बाद मुआविया की बेटी से बातचीत की तो उसने कहा कि हाँ अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने मेरी बात मान ली, अब मैं अपने जानने वालों से मशवरा करूंगी कि शादी की जाए या शादी न की जाए, आप किसी और दिन तशरीफ लाइए। सुना रिवायत है कि दोनों काफी चले आए तो जाने के बाद अब्दुल्लाह इब्न सलाम उनको इंतहाई बेचैनी एक मतलब मजबूर करके इन्हें भेजते हैं जल्दी जाइए जाकर मालूम कीजिए कि मुआविया की बेटी की क्या हालत। जब ये पहुंचे दोबारा से एक मतलब मुआविया की बेटी ने इनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके कहा कि मैंने अपने तमाम साथियों से दरियाफ्त किया था, अपने तमाम खुशियों को दरियाफ्त किया था कि क्या किया जाए। तो सबने बिलख्तिलाफ मुझसे ये कहा है कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम का कोई भरोसा नहीं, जो हुरैना बिन्त हिसाब जैसी फरमा बरदार बीवी को तलाक दे सकता, तो अब अगर मैं उसे शादी करूँ तो क्या होगा कि किसी तीसरी को इसमें दीवाना होकर मुझे भी तलाक न दे दे, तो ना कि मैं इसे शादी करने को तैयार नहीं। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम की मिसाल हुई, बहरहाल वो उर्दू का मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे न हुरैना हाथ में आई, ये मादल्ला जुमला से ये मुहावरा उसके बीच में फसल में आ गया। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न सलाम हुरैना को भी हाथ से धो बैठते हैं, मुआविया की बेटी भी हाथ से चली गई और रिवायत यह है कि हुरैना के तलाक देने की इत्तला आम लोगों तक पहुंच गई। तो अब हुरैना के तलाक देने के बाद जब आम लोगों को ये इत्तला पहुंची तो सबसे सब अब्दुल्लाह इब्न सलाम के तलाक हो गए कि इस शख्स ने अपनी इतनी बात और वफादार बीवी को इतनी आसानी से तलाक दे दी, इंतहाई उनकी तौहीन होने लगी। और अब मुआविया की साजिश अब इधर ये हुआ कि जब अब्दुल्लाह इब्न सलाम की बदनामी हुई तो साथ में मुआविया का नाम भी आने लगा कि मुआविया ने किस तरीके से अब्दुल्लाह इब्न सलाम को बेवकूफ बनाकर पूरे घर को तबाह कर दिया। मुआविया के खाना तक ये बात पहुंची, वो तो मुंतज़िर था कि लोगों की जबान से जुमले निकले। सुना कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम को बुलाता और बुलाने के बाद ये कहता है कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम हमने तुम्हें इराक का गवर्नर बनाया, शाम में अपना मेहमान बनाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी इज्जत अफजाई की जाए, लेकिन तुमने हमारे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की कि आज तुम्हारी वजह से शाम के लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और हमें सारे दे रहे हैं। तुम्हारी इराक की गवर्नरी खत्म की जाती है, तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म की जाती है, तुम्हारा तमाम माल जब्त किया जाता है और आइंदा तुम शाम की सरजमीन में नजर न आना, और ये कह के धक्के देकर समझ से निकाल दिया गया। अब रिवायत यह है कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम तो हर तरफ से गए और इधर मुआविया ने फौरन अबू दरदा अंसारी को बुलाया और कहा कि फौरन कूफे जाओ, हुरैना को तलाक मिल चुकी है, जाओ और जाकर हुरैना के सामने मेरे बेटे यजीद का हिस्सा हो और उससे कहो कि यजीद बावजूद तलाक से तुझसे शादी करने का राजी। अबू दरदा अंसारी चले। अब रिवायत यह है कि जब कूफे में पहुंचे मस्जिद में नमाज के लिए, क्योंकि मोमिन सबसे पहले जिस मकाम पर जाता है नमाज पहले अदा करता है, बाद में दूसरे काम करता है। अबू दरदा अंसारी जब नमाज के लिए कूफे में पहुंचे तो वहां इमाम हुसैन मौजूद थे। अबू दरदा अंसारी को देखा, अमीरुल मोमिनीन के सहाबी हैं, पैगंबर इस्लाम के सहाबी हैं, पहचान लिया और पहचान कर कहा कि अबू दरदा अंसारी तुम शाम से यहाँ किस काम के लिए आए? अबू दरदा अंसारी करे तो क्या करे, झूठ तो बोल नहीं सकते थे और इमाम के सामने एक मतलब पूरी कैफियत बताई कि अल्लाह रसूलुल्लाह की हालत और कैफियत। इमाम हुसैन पहले ही तो इस तमाम कवियत से आगाह थे, इल्म इमामत की वजह से भी और यूं भी ये वाक़या तमाम इस्लामी दुनिया के अंदर मशहूर हो चुका था और भारत की शहर तुर्कियों में आ चुका था। तो बहरहाल अबू दरदा अंसारी जब ये वाक़या बताते तो इमाम हुसैन कहते हैं कि अबू दरदा अंसारी एक काम तुम मेरा कर दो, और वो काम मेरा ये कर दो कि जब तुम जाओ हुरैना के पास तो यजीद का तो रिश्ता रखना, इसी काम के लिए आए, लेकिन साथ साथ मेरा रिश्ता भी पेश कर देना और ये कहकर पेश करना कि जो महल तुम्हें यजीद देगा वही महल मैं भी तुझे अता करने के लिए तैयार, और कि मेरा और यजीद का रिश्ता साथ रखना। और उसके बाद मेरे पास जवाब आना कि हुरैना ने क्या जवाब दिया। अब रिवायत की है कि अबू दरदा अंसारी चले हुरैना के पास पहुंचे, शरई और इस्लामी पर्दे के साथ हुरैना अबू दरदा अंसारी को मुखातिब करती और कहती है कि आपने इतनी बड़ी जहमत क्यों बर्दाश्त की। तो अबू दरदा अंसारी पहले तो जो कुछ भी हम बताने के जुमले होते हैं वो कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं इस वक्त एक मकसद के तहत आया और वो ये है कि मुआविया ने शाम से अपने बेटे यजीद का रिश्ता देकर भेजा और ये तुम्हें दौलत मिलेगी, ये इनाम मिलेगा, ये महल मिलेगा। और साथ साथ ये कि जब मैं कूफे में आया तो रसूल के नवासे ने भी अपना रिश्ता भिजवाया और ये कहकर भिजवाया है कि जो महल तुझे यजीद देगा वो महल तुझे यहाँ से भी मिलेगा, अब तेरी मर्जी है तू उस रिश्ते को चाहे पसंद कर ले। और है ना दिन के हिसाब कहती कि अबू दरदा अंसारी अगर ये रिश्ता कोई और शख्स भी लेकर आता तब भी मैं मशवरे के लिए आपको जरूर बुलाती, इसलिए कि आपके इंतहाई करीबी दोस्त है और अब तो आप ही रिश्ता लेके आए, आप मुझे मशवरा दीजिए कि मैं दोनों रिश्तों में से किसको पसंद करूँ। अबू दरदा अंसारी अब रिवायत किया है कि यजीद के रिश्ते को ठुकरा दे ये कैसे मुमकिन है, या रसूल के नवासे के रिश्ते को ठुकरा दे ये कैसे मुमकिन है। तो पहले तो उन्होंने कुछ दिन की गोल मोल बातें की कि अपनी जिम्मेदारी
ये खत्म हो जाए। लेकिन उरैना बिन इसाक ने जब सीधी साधी बात की तो एक मरतबा को दस्ता ने कहा कि ऐ उरैना तुझे तो कितना बताओ कि तुझे दुनिया चाहिए कि दुनिया और दीन दोनों चाहिए। अगर दुनिया चाहिए तो यजीद से बेहतर कोई नहीं, और अगर दीन और दुनिया दोनों चाहिए तो रसूल के नवाजे से बेहतर कोई नहीं। उरैना बिन इसाक कहती है कि ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, यकीनन मुझे दीन भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। चुनांचे अबू दरदा अंसारी इमाम हुसैन और उरैना का रिश्ता कायम करा के आ जाते और उसके बाद हो जाता है इमाम हुसैन को महल पता कर देते हैं। अब रवायत यह है कि मुआविया के पास ये इत्तला पहुंची, यजीद के पास ये इत्तला पहुंची। अहमद मुस्लिमीन ने अपनी तारीखों में इस वाक़े को नकल किया और हमारे यहाँ बिहार के अंदर भी ये वाक़या मौजूद। अब जब ये इत्तला पहुंची मुआविया और यजीद को, तो कितनी बुरी हालत हुई होगी उनकी कि मुआविया ने जो इतना लंबा चौड़ा ड्रामा रचाया था, उतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की इमाम हुसैन की बात की वजह से उसका तमाम का मंसूबा नाकाम हो गया, बदनामी उठाई उसको अलग, और उसके साथ साथ हाथ आता हुआ मकसद भी उसके हाथ से निकल गया। तो हो सकता है कि यजीद के दिल में थोड़ी सी अदावत इस वाक़े की वजह से भी बैठ गई। अब ये वाक़या तो खत्म हुआ, लेकिन हम आगे थोड़ी सी चीज बता दी जाए, इसलिए कि सीरत इमाम ही हमारा मकसद है। क्या रिवायत यह है कि अब्दुल्ला इब्न सलाम बिल्कुल कंगाल हो गए, पैसे को मोहताज हो गए, यहाँ तक कि भीख मांगकर वो शख्स खुदाना करने लगा कि जो कल इराक का गवर्नर था, जिसके हाथ में तमाम इराक की हुकूमत आज मुआविया के नक्शे कदम पर चलने की वजह से उसकी यह हालत हुई कि पाई पाई को मोहताज हो गया। और याद रखिए कि बातिल परस्त के नक्शे कदम पर चलने वाले का हमेशा यही अंजाम होगा कि शुरू में तो कोई फायदा नजर आता है कि मुआविया की बेटी से मेरा निकाह होगा, और हो सकता है कि रातों को लेट कर बिस्तर पर बड़े बड़े मंसूबे भी बनाती हो कि दौलत मिलेगी तो ये करूंगा, यहाँ से मकान खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी दूंगा, इस तरह से अपनी बीवी को घुमाने ले जाऊंगा। वो सारे के सारे तैयारी मंसूबे सारे रह गए और आज पाई पाई को मोहताज हो चुके हैं। हर बातिल परस्त के पीछे चलने वाले का यही अंजाम होता है और होना भी चाहिए। और मुआविया का इस्तेमाल करने वाले का अंजाम आपने देख लिया, और ये तो अंजुमन खुदा कुरान में बताई गई थी अजीज कि मुआविया की सबसे बड़ी जो चीज जिसका हर मोमिन इत्तला करता है वो ये है कि रिवायतों में यह है कि मुआविया वो पहला शख्स था जिसने अपनी दाढ़ी को मनवाया और दाढ़ी को मनवाने के बाद जिंदगी गुजारने को तरीका बनाया। ये पहला शख्स है मुआविया। तमाम उम्मत इस्लामिया में यहाँ तक के असहाब सलासा जैसी हस्तियां पैगंबर से फिर गई, लेकिन इतनी हिम्मत न हुई कि हुक्म पैगंबर की मुखालिफत कर सकती थी। ये अमीर मुआविया था, और इसीलिए पैगंबर की वो हदीस थी कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ एक जमाने में बंदर से मिंबर के ऊपर उसका करेंगे, और बंदरों की तस्वीर इसीलिए की गई थी कि मुआविया ने दाढ़ी को मुड़ाकर बंदरों जैसी शक्ल को तबूत बन जाती है। जब इंसान दाढ़ी को मुड़ाए तो खुद शक्ल बंदरों जैसी बन जाती है। तो अमीर मुआविया की ये सीरत और सुन्नत तो आप जरा देखें, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न सलाम ने इत्तिबा किया तो नतीजा क्या हुआ कि दीन से भी गए और दुनिया से भी गए। दीन भी हाथ में न रहा, एक वफादार बीवी को तलाक दे देना। तो रिवायत में यह है कि जब किसी मासूम को, जब किसी बेगुनाह औरत को तलाक दी जाती है तो अर्श इलाही हद में आ जाता है। तमाम मलाइका रहमत एक साथ बददुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और कहते हैं खुदावंदा इस जालिम चौर के ऊपर हमारी बददुआ जो अपनी मजलूम बीवी को बगैर किसी सबब से तलाक दे रहा। और दुनिया भी हाथ से गई कि इराक की गवर्नरी थी वो भी हाथ से निकल गई। तो बातिल परस्त के पीछे चलने वाले का एक वक्त में अंजाम यही होता। अब्दुल्ला इब्न सलाम भीख मांगते फिर रहे। रिवायत में यह है कि इनको याद आया कि मैंने अपनी बीवी उरैना के पास एक मरतबा कुछ दौलत अमानत के तौर पर रखवाई थी। अब इस वक्त इंतहाई बुरी हालत है, कपड़े का एक जोड़ा है जो फट चुका और खाने के लिए एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं, चुनाचे किसी न किसी तरह से भीख मांगते मांगते कूफे पहुंचे। और कूफे पहुंचने के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन से मुलाकात की और कहा कि या रसूलुल्लाह में अब्दुल्ला इब्न सलाम, मैं तो इसलिए आपके पास आया हूँ कि उरैना से मेरी पहली बीवी, उसके बाद मैंने कुछ दौलत बतौर अमानत रखवाई थी। अब किसी तरह से आप मालूम कराइए कि वो दौलत उसके पास महफूज है या महफूज नहीं। इमाम आते हैं उरैना के पास में बताते हैं कि जरा शौहरी हालत में आया और उससे अपनी अमानत लेने आया। उरैना कहती है कि या रसूलुल्लाह वो तमाम थैलियां इसी तरह से मोहरबंद मेरे पास महफूज है, मुझे ये भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ। एक वो बीवियां जो अपने जौहर की पतलून और गोद की जेबों में दिन रात हाथ डाल के तलाशी रहती, और एक उरैना बिन्त इसाक ऐसी बीवी जो इतनी दौलत जौहर बंद करके थैलियों के अंदर गए और तमाम जिंदगी खोलकर नहीं देखा कि उन थैलियों के अंदर क्या था। ये कितना बड़ा खिलाफ हो चुका है हमारे यहाँ की मोमिनात का, उस जमाने की मोमिनात में। तो बहरहाल रिवायत ये कि उरैना बिन्त इसाक ने कहा कि मौला वो थैलियां ऐसी हालत रखी हैं, आप ले जाकर अब्दुल्ला इब्न सलाम को पहुंचा दीजिए। इमाम ने कहा कि नहीं, उसने तेरे पास अमानत रखवाई है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसी के हाथ में अमानत है। अब्दुल्ला इब्न सलाम के बाद तेरी अमानत महफूज है, चल मेरे साथ और चलकर अपनी अमानत को ले ले। अब्दुल्ला इब्न सलाम घबरा के कहते हैं कि मौला ये मैं आप खुद ही बताइए कि मेरे लिए किस तरह मुमकिन होगा कि मैं उरैना के पास जाऊँ और अपनी अमानत को तलब करूँ। किस तरह से मेरी हिम्मत होगी उस मकान में दाखिल होने की कि जहाँ उरैना जैसी औरत मौजूद है, जिसे बगैर किसी कसूर के बगैर किसी सबक के मैंने तलाक दे दी। लेकिन इमाम मजबूर था कि अब्दुल्ला इब्न सलाम को लाते हैं। बीच में फंसा, एक तरफ उरैना में, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न सलाम। एक मरतबा उरैना को थैलियां सारी की सारी पर्दे में से निकाल कर अब्दुल्ला इब्न सलाम के सामने रखी और कहती है कि अब्दुल्ला इब्न सलाम की अपनी अमानत को देंगे और ले जा। अब्दुल्ला इब्न सलाम थैलियों को खोलते और एक मरतबा कुछ दिरहम और दीनार निकालते और एक उरैना के हवाले करते हैं, ये कहकर कि तूने तमाम जिंदगी मेरे साथ गुजारी थी, मैंने तुझ पर बड़ा जुल्म किया, मैं उसका मुदावा करना चाहता हूँ, ये मेरी कुछ दौलत दे। इधर उरैना के पास दौलत गई और उधर उरैना एक मरतबा चीख की आवाज निकल गई, रोना शुरू कर दिया और ये कहते हुए रोने लगी कि अब्दुल्ला इब्न सलाम खुद ही बता जो तकलीफ और तूने मुझे दिया ये दौलत उसका बदल बन सकती है या नहीं बन सकती है। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने चीख कर रोने लगे, इमाम बाहर जा चुके थे। एक मरतबा वापिस आए और रिवायत यह है कि वापिस आकर कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न सलाम का कमरा मैंने उरैना से निकाह से एक मकसद के तहत किया था और इसी वजह से उरैना जब से मेरी निकाह में आ गया इसी हालत के अंदर सही और सालिम है, सिर्फ एक मकसद किया था और वो मकसद के साथ उस वक्त अगर उरैना का निकाह नहीं होगा तो यजीद उससे निकाह कर लेगा और एक मरतबा ये यजीद के सिंगल में चली गई तो क़यामत तक उसके हाथ से नहीं निकल सकती है और कोई और
शाम कि जिस चीज में आप देखे हो भगवान शाम का मुकाबला कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। दौलत सबसे ज्यादा उनके पास, ताकत सबसे ज्यादा उनके पास, जाहिर आवाज सबसे ज्यादा उनके पास। खुद आरोप आ गया, आपने सुना होगा, बार सुना होगा कि जब फतवा है तो गए शामी शाम में दाखिल हुआ और अपना वोट लेके दाखिल हुआ, तो जैसे ही दाखिल हुआ शामी ने उसे देखा और देखते ही बात बता दिया मतलब ये तो मेरा वोट है। और इसके बाद पहले शामी को पकड़ लिया तो तू मेरा वोट चुरा के कहा भाग गया था। और पहले शामी ने फतवा हैरान होकर उसे देखा, कहा कि ऐसा कि तेरा वोट कहा से आया, मैं फतवा होकर अपने पकड़ से आ रहा हूँ कि मेरा वोट है। तो शामी ने कहा कि तू सीधी तरह नहीं देगा। की तरफ इशारा किया तो आना और एक फतवा 50 आदमी जमा हो गए। वो शामी देखता है सबको कहता है लोगों का गवाह हो या नहीं कि ये मेरा ही वोट है। वो 50 से 50 सामने हाथ लगाते हैं, हम गवाही देते हैं कि यह वोट तेरा वोट है। अब जो पहले शामी ने सुना एक फतवा फतवा का फैसला गया, मामला खलीफा वक्त की बात कराया और बहुत खलीफा हमने मुआविया उनकी बारगाह के अंदर ये मामला जाता है, मुकदमा जाता है। वो पहले शामी कहता है खलीफा वक्त से आपके शहर में अपना जानवर लेकर दाखिल हुआ, इस शामी ने मुझे पकड़ लिया, 50 से 50 गवाह खड़ा कर दिए कि मेरे वोट है। अब 50 से 50 गवाह कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप पता ये वोट इसी शामी का है, इस पर दावा कर रहा अमीर शामी का भी अच्छा तो 50 गवाही देते हैं, जानवर इसी शामी का ये वोट इतना हो गया। वो पहले शामी की बात है खलीफा वक्त आप क्या कर रहे हैं, ये 50 से 50 गवाही दे रहे हैं कि ये वोट उसका है, और देखिए ये वोट नहीं बल्कि वोट नहीं है। अब जो खलीफा वक्त ने सुना जल्दी जल्दी उस वोट में 50 आदमियों को मुक्त कर दिया और इसको चुपके से बुलाकर 50 वोटों की कीमत इसके हवाले कर दिया। कहा कि ऐसा इसको लेकर चुपके से चला जा और अली से जाकर कहते इस किस्म के लोग मेरी फौज में शामिल है, लेकर मैं तैयार मैं आपका मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ। तो इस किस्म के जाहिर मतलब लोग अमीर भागिया इस तरीके से ये भी सियासत है, इस तरीके से उन्हें अपने हाथ में रखे हुए था। उस हुकूमत इस्लाम के कहता इमाम हुसैन मिली सिर्फ एक मौका की बात है कि किसी मजलूमा का जुल्म न होने पाए, किसी हाजतमंद की हाजत के पूरा होने में रुकावट न होने पाए। तो एक तरफ तो इमाम हुसैन का ये किरदार कि हुरैना बिन्त ज़ैनब का बेटा इन्हें सलाम देते हैं तो इमाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, हुरैना को अपनी पनाह में लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे आजकल के मोमिनीन के खिलाफ और बीवी ने मिलाद के खिलाफ कोई बात कर दी, आंटी में नमक तेज हो गया, किसी वक्त के ऊपर हाजिर न हो सकी, खाना तैयार न हो सका, घर का इंतजाम सही न हो सका, क्या तेरे ऊपर 3 तलाक आपके साथ के घर में जाकर बैठ बाहर निकाल दिया। जरा देखें कि एक हमारे पास ये कहा जाता है कि शिया सिर्फ इमाम हुसैन जी को मानते हैं, एक इमाम हुसैन की सीरत को देख लीजिए तो उसके ऊपर कितना अमल करते हैं कि बाकी मासूमीन की सीरत का रखा दिया जाए। इमाम हुसैन ने बताया तो देखो किसी मजलूमा औरत को तलाक देने वाला कितना फकर होगा और वो मजलूमा औरत जिसे तलाक दी गई वो कितनी बड़ी हमदर्दी के मुस्तहक है कि एक अकेला हुसैन जिसके पास में दौलत है, नकामत है, नकाम उसके साथ है, वो एक अकेला हुसैन पूरी हुकूमत शाम से कराने का तैयार है। सिर्फ एक तलाक बादशाह औरत की बात है तो ये बेगुनाह किसे तलाक दी जाए उसका कितना बड़ा मकान हो गया मेरे इमाम की निगाह में। एक इमाम ने पत्थर नहीं फैलाने करबला में और एक इमाम जहां तक देने को तैयार थे। और यही उलमा लिखते हैं अपनी किताबों में कि क्योंकि वाक़या दानिशमंद और जदीद बेवकूफ का वाक़या ने बावजूद ये कि करबला जैसे मौके आए लेकिन कभी हुसैन से टकराना मुनासिब न समझा क्योंकि जानता था कि हुसैन को सही कहते तो मैं अपने खिलाफ और बड़ा मामला तैयार कर लूंगा। अगर इस मामला का जदीद होगा तो यकीनन किसी दिन वाक़या का अपना मामला हो जाता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। तो अगर देखें कि तलाक की कितनी मजम्मत है और बेगुनाह तलाक वाली औरत का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है इमाम की निगाह में, ये सीरत इमाम है। तो इमाम इस तरह से मजलूमों और हाजत मंदों की मदद कर रहे हैं। तो जब इमाम एक शख्स की हाजत और जुल्म को दूर करने के लिए तैयार है, तो जब इमाम ये देख रहे हो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म हो रहा है, जब इमाम के अंदर देख रहे हो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के फर्जों के ऊपर एक ऐसी हुकूमत सवाल और जिसने अपना काम इस तरीके से निकालना चाहो कि माफिया का माफिया मिलता कि माफिया के बाद संक्रमण को शख्स पहुंचा और कहा कि आपने किस तरीके से इतनी बड़ी आवाम को इतने बड़े आवाम को इतनी बड़ी सल्तनत को हाथों में रखा। तो माफिया ने पाकिस्तान का अपना हाथी चाहा एक बारिश के नीचे थैली भरी हुई थी दिराम और किनार की और दूसरे के नीचे तलवार रखी हुई थी। कहा कि पहले मैं इससे काम निकालता हूँ और दिराम और किनार से काम करने के लिए तो उसके बाद मैं तलवार को हाथ में लेता हूँ और बगैर देखे हुए इसे इस पर चढ़ाने लगता हूँ। तो जरा देखिए कि अगर इमाम एक औरत के ऊपर जुल्म होता और इमाम की ये सीरत इमाम उसके ऊपर होने वाले जुल्म का खात्मा करने के लिए हुक्म से यहाँ चढ़ाने में तैयार हो जाते। तो उस इमाम ने जब ये सारे हालात देखे होंगे कि पैगंबर की सीरत और सुन्नत को हक दिया जा रहा और बाकायदा साबित के तहत कोशिश की जा रही है कि अहले बैत का नाम दुआत से खारिज कर दिया जाए, कोशिश की जा रही है कि अहले बैत का नाम बहनों के फर्ज जोड़ दिया जाए। तो किस तरह इमाम अपने मकाम पर काफिर और साबित और साबित है करते थे। इमाम ने बड़े अजीब अजीब मंजर देखे, ऐसे मंजर के शायद जिसके ऊपर किसी को यानी न आए और इमाम ने ये मंजर देखना शुरू कर दिए अगर ये सफीफे के दिल से, लेकिन हकीकत में मुकम्मल तौर पर इस्लाम तबाह हुआ। वो दिन तबाह हुआ कि जिस दिन शूरा का वाक़या पेश आया हज़रत उमर ने अपने पास ऐसा इंतजाम कायम कर दिया जो उनके मुस्लिमान कभी सीधे रास्ते पर नहीं चल सके। उनके इमाम की करबला के मैदान में कुर्बानी थी, ये मतला अलग उम्मत सीधे रास्ते पे आ गई। वरना पूरा वाक़या ऐसा वाक़या था कि जिसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इस्लाम के मुसलमान काफी रहते। इसीलिए जब शूरा के वाक़ये के नतीजे में हज़रत उस्मान खलीफा बनते हैं तो अबू सुफियान के दोनों आंखों से अंधा हो चुका, उसी के मारे आदमी से कहता है मुझे ले चलो हज़रत हमजा की खबर था वो हमारी गुफ्तगू का आखिरी वाक़या। और हज़रत हमजा को शहीद है राह खुदा, इन्होंने जंग और में सिर्फ इस्लाम को बचाने के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। एक मकाम की खबर के ऊपर दावत कर कहता क्या है अबू अली ये वही खबर है कि जिसके नीचे वो हमजा का है। इसी अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उनके कलेजे को भी चढ़ाया, उनकी नाक कान तमाम आजाद पानी को हाथ बनाकर अपने गले में डाला। लेकिन आज जो खुशी है अबू सुफियान की ये उस दिन भी नहीं थी। एक कहता है कि अबू अली देखो जिस मकसद के तहत हम लोग लड़ने आते थे आज उसमें हम कामयाब हो गए। तो जरा देखें वो अबू सुफियान का एक जुमला बता रहा कि जंग के बदर और जंग के और में पैगंबर ने जो कामयाबी हासिल की वो हज़रत उस्मान की खिलाफत में कामयाबी को खत्म
कर दिया और कुफार ने समझा कि आज हमने फजल और का बदला ले लिया। इसलिए रिवायत यह है कि हजरत उस्मान के घर में पहले ही दिन एक मीटिंग हुई तमाम बनु उमैया की, और उस मीटिंग के अंदर हजरत अबू सुफियान भी मौजूद थे। उन्होंने एक मरतबा जब देखा तो तमाम लोग आ चुके हैं तो आगे तो नहीं सवाल किया कि यहाँ कोई खैर मौजूद है या कोई खैर नहीं। लोगों ने कहा कि यहाँ कोई खैर नहीं। फिर हजरत उस्मान से कहते हैं हजरत अबू सुफियान कि ऐ उस्मान, इससे बेहतर मौका कभी हमारे हाथ में आएगा। इस खिलाफत को गेंद की तरह से दबोच लो और इस तरीके से इसे पकड़ लो कि कभी ये तुम्हारे हाथ से निकलने लगा। गोया किस तरह चले दिया करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा फैल करो कि आज के बाद से कभी ये तुम्हारे हाथ से निकलने लगा और इससे बेहतर मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और ये उनके अल्फाज है, वो अल्फाज जिस पर आज को अमल करता है जिसे अपनी हुकूमत को तय करना या कुछ विज्ञान की सीरत। एक अंदर कहा कि है उस्मान, हर मौके में हर मकाम पर बनो भैया को इस तरह से काटो कि फिर कोई निकालने वाला उन्हें निकाल सके। इसलिए कि ये खिलाफत है और इसके अंदर जन्नत और दोज़ख का क्या फरमान, ये सिर्फ दुनिया का खेल है जो दुनिया में महदूद होकर खत्म हो जाएगा। और हजरत उस्मान रिवायत है कि खतरा महसूस किया, मदीने के छोटे छोटे मकान थे कि कहीं बाहर से कोई सुन ले। उस वक्त अबू सुफियान का हाथ खबर चलता कर दिया। लेकिन रिवायत है कि उसके बाद पूरी जिंदगी हजरत उस्मान की इसी एक नुक्ते लेकिन वो नहीं थी कि किसी तरह से इतना फैला दिया जाए बनु उमैया को कि जो बाद में आने वाला है उसे बनु उमैया को निकालने में साखा पसीना आ जाए और उसी एक स्कीम और साजिश के तहत हर जगह से आदमी भर दिए गए। यहाँ तक कि हज़रत इब्न आस, जिसके बारे में रिवायत किया है कि मदीने में पैगंबर इस्लाम के बाद आकर इस्लाम का इज़हार किया। जब पैगंबर इस्लाम क्या करते तो ये वो मजबूत शख्स था कि पैगंबर के पीछे पीछे चलता था और पैगंबर की नकलें उड़ाता हुआ चलता था। तो इस तरह पैगंबर जा रहे, इस तरह पैगंबर बैठ रहे, इस तरह पैगंबर लोगों को बना रहे, आगे आगे पैगंबर चलते थे, पीछे पीछे हसन इब्न आस पैगंबर के पीछे पैगंबर की नकलें उड़ाता हुआ चला करता था। तो रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम ने कोई दिल रख दिया है किसी हुक्म इलाही के तहत हसन इब्न आस के फूल को हासिल कर दिया, यानी जिसके हाथ में ये सब पड़े हुए हासिल कर सकता है, हाथ से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। फिर कुछ बुजुर्ग काफी बीच में पड़े और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह की बहुत बड़ी सजा है इसके लिए। तो पैगंबर ने हुक्म दिया कि इसे मदीने से निकाल दिया जाए और कभी मदीने के हुदूद में दाखिल न होने दिया जाए। ये हुक्म पैगंबर इतना सख्त हुक्म था कि रिवायत ये, और ये आपको उर्दू की किताबों में खिलाफत बलूचियत में ये वाक़या मिल जाएगा कि जब पैगंबर का इंतकाल हो गया हजरत अबू बकर खलीफा बने तो हजरत उस्मान सबसे पहले सिफारिश देना आ गया कि हसन इब्न आस के बेटा हसन इब्न आस को मदीने में वापस बुला लिया जाए, इसलिए कि पैगंबर का इंतकाल हो चुका। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने इतनी हिम्मत और लगी कि पैगंबर के इतने सारे हुक्म की खिलाफवर्जी करते उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई किसी हुक्म की खिलाफवर्जी हमारे पक्ष नहीं। जब हजरत उमर खलीफा बने तो तब भी हजरत उस्मान पहले सिफारिश लेकर गए कि मेरे जगह को मदीने में बुला दिया जाए, पैगंबर का इंतकाल हो चुका। हजरत उमर फारूक की हस्ती भी बावजूद हर मुखालिफत रसूल के इस बात में मुखालिफत लगा सकी और कहने लगे कि नहीं ये बात तो हमारे ताकत और काबू से बाहर है। यहाँ तक कि हजरत उस्मान खलीफा है और खलीफा बनते ही पहला हुक्म ये जारी किया कि हसन इब्न आस से पैगंबर ने ये जुमले कहकर मदीने से निकाला था कि जिंदगी में वापस न आने पाए। वो हसन इब्न आस को मदीने में बुलाया और बुलाने के बाद अपना इंतहाई करीबी मुशीर बना दिया और इसी का बेटा था मरवान इब्न हसन, जो आपको करबला के वाक़े तक नजर आएगा और वहाँ पर और यजीद के मरने के बाद खिलाफत मरवान इब्न हसन के खानदान में जाकर पलटी। तो ये हसन इब्न आस के बाद खिलाफत बलूचियत के जुमले कि हसन इब्न आस को बुलाना ये इतना बड़ा फर्ज था कि इंतहाई बदतर से बदतर शख्स रह गया था कि जिसे रसूल मदीने से निकाले और इस जुर्म में निकाले कि वो रसूल की नकलें उड़ाता उसे खलीफत मुस्लिमीन मदीने में बुला ले, चुनांचे लोगों के दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो गई। और उसके बाद जो खिलाफत सालिसा में कारनामे हुए तो वो ऐसे कारनामे थे जिसके नतीजे का दिल में से एक ही नतीजा निकल सकता था और वो था कि खूनी इंतजाम है, इसलिए कि लोगों को जान बुझकर इतना बताया गया कि लोग मजबूर हो गए खिलाफत के खिलाफ खड़े हुए। अब रिवायतों में ये कि अल्लाह के खलीफा साहिब की 7 बेटियां और उनमें से 4 की शादियां उन्होंने फैज में की। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि अपनी 7 की 7 बेटियों के लिए